वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एमटीएस का एग्जामिनेशन चल रहा है, अभी कई शिफ्टों में पेपर हुआ है और 14 नवंबर तक ये पेपर चलेगा। तो इसके लिए जो हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि जीके अनएक्सपेक्टेड है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इंग्लिश में अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, आपने ग्रामर पढ़े हैं, आपको अगर अच्छे से आता है, ग्रामर एरर आप बना पा रहे हैं, ठीक है, वोकेब आपको अच्छे से याद है, तो डेफिनेटली आप इस इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है यहाँ पे 20-20 क्वेश्चंस आने हैं, ये सारा का सारा आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश और जो जीके है यहाँ पे, यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आने हैं, मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में बताया है, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आने हैं। तो 50 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है, और 150 नंबर पे ही आपका मेरिट बनेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया जो देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एमटीएस 2024 के लिए सेफ स्कोर, ठीक है। जितने भी लोगों ने रेलवे के लिए फॉर्म भरा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो चूंकि 30 सितंबर को ये पेपर स्टार्ट हुआ है और 14 नवंबर तक ये पेपर चलेगा, ठीक है। कई शिफ्टों में पेपर होगा, किस शिफ्ट में पेपर का जो लेवल होगा वो ईजी आएगा, किसी में मॉडरेट आएगा, किसी में हार्ड आएगा। तो ये सारी चीजों को बराबर करने के लिए एसएससी ने एक प्रक्रिया निकाली है, उस प्रक्रिया को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि इजी जो शिफ्ट था, इसमें अगर जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे, और इसमें से इजी शिफ्ट होने की वजह से बच्चों ने इसको 50 अटेम्प्ट करे, ठीक है, 50 अटेम्प्ट किए, और उसमें से जो जिसने अच्छे से पढ़ा था उसका 48 सही हो गया, 48 राइट हो गया, ठीक है। लेकिन मॉडरेट वाले का क्या हुआ, सेम 50 क्वेश्चन आए, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे, लेकिन यहाँ का जो पेपर था मॉडरेट था, तो यहाँ पे 50 की जगह उसने 45 अटेम्प्ट किए और उसके 42 सही हुए, ठीक है, 42 सही हुए। तो अब देखिए, इसका 48 हो गया, इसका 42 हो गया। इट मींस कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन का बढ़त ये लेकर है, ठीक है, 6 का बढ़त इसके पास है, इसका 6 का कम है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन है। उसके अलावा एक तीसरा जो है, मतलब कि हार्डशिप के लिए अगर यहाँ पे 50 क्वेश्चन का होता है, यहाँ पे जो बच्चे थे यहाँ पे 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और 46 में से इसका जो राइट हुआ 40 हुआ, और 40 यहाँ पे देखिए 48, यहाँ पे 42 और यहाँ पे 40। तो इन सब के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया 2018 के बाद लेके आई थी एसएससी। ये रेलवे में भी यूज होता है, ये बैंकिंग में भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो इजी वाला था उसको तो मार्क्स का बढ़त मिल गया। सपोजेट मैंने पेपर दिया, मेरा पेपर इजी था, तो मैंने अच्छे से मार्क्स गेन करा और मेरा जो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो गए। लेकिन जो मॉडरेट वाले शिफ्ट में आया, उसके लिए क्या हुआ, उसने तो मेरे से 6 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए, यानी कि 18 नंबर का वेरिएंस आ गया। तो इन सब प्रक्रिया से निपटने के लिए एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निकाली है। तो इसके अंतर्गत अभी का जो सिनेरियो चल रहा है कि अगर अभी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में। सबसे पहले आप मैथ्स और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन है, ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इसको छोड़ने के बाद अगर हम जीके जीएस प्लस इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश की, तो यहाँ पे अगर आपके 120, ठीक है, रो स्कोर बन रहे हैं, मतलब कि 120 तक आपने अटेम्प्ट किए हैं और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे 115 116 आ रहे हैं, ठीक है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। एक अंदाजा है अभी के साथ कि पेपर का जो लेवल देखा जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, बहुत सारे सेंटर्स पे मैं गया, तो उसके आधार पे मैं ये बता पा रहा हूँ। बहुत सारे डाउट ग्रुप्स है, वहां से पता चल रहा है, लाइब्रेरी के आसपास जाते हैं तो वहां से पता चलता है कि जो बच्चों का है, जो नॉर्मल है, जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनका जो एवरेज नंबर आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 115 से 116, क्योंकि उन्होंने 40 से 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो जीके जीएस अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, तो वहां पे गलत हो रहा है, जीके जीएस सबसे ज्यादा गलत हो रहा है लोगों का, ठीक है। तो आप अगर 120 के अंदर में है तो आप सेफ जोन में है, और आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह के फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी एसएससी एमटीएस के और भी कई वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया है एमटीएस 2024 के नाम से, ठीक है। किसी भी तरह के नोट्स को आपको अगर प्राप्त करना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पे सारे हैंड रिटन नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सारी चीजों के जो है ना हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है। तो आप जाइए और जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और उसमें जितने भी नोट्स और पीडीएफ, जितने भी बुक्स प्रोवाइड किए गए हैं, सारे को गो थ्रू करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली अगर आपका एग्जाम अभी नहीं है, आने वाले दिनों में है, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे इन सब चीजों को देखने के बाद, क्योंकि पेपर इजी और मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट में आएगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट है। पेपर जो बनाने वाले हैं उनको भी पता है कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया अगर है
तो हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर बहुत ज्यादा ऊपर पूछ लिया, किसी में बहुत नीचे, किसी में मीडियम। तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, आपको अगर कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर आपको सारी चीज थ्योरीज आती है, तो डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे। इसमें सोचने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपने पढ़ा है और आपसे क्वेश्चन नहीं बना, तो इट मीन्स कि किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, बस इस चीज को हमेशा याद रखिएगा माइंड में। और इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज है आपके तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।